तो भागवत का एक श्लोक मास्टर मासा ने लिखा है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। तव कथामृतम तप्त जीवन, आपकी जो कथा है वो संसार के दुखों से तप्त जीव को शांति प्रदान करने वाली, कल्मषापहम पापों को हरण करने वाली, और कवि विरीडितम ज्ञानी जन भी आपकी कथा की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि जो इस कथा का दान करते हैं भूरी दाजन, वो सब दानियों से भी बड़े दानी हैं, क्योंकि भगवान की कथा कहने वाले का और सुनने वाले का दोनों का कल्याण हो। इसलिए भगवान के जन्म के ऊपर हम भगवान का जो स्मरण करते हैं, भगवान नाम का कीर्तन होता है, भगवान की जीवनी का जो स्मरण होता है, उसी से हमारा कल्याण होता है। श्री रामकृष्ण देव का जो जन्म हुआ, उनके पिताजी गया में जब गए तो वहां पर उनको भगवान गदाधर विष्णु भगवान का दर्शन हुआ था और उन्होंने कहा मैं तुम्हारे घर में पुत्र रूप में आऊंगा। उधर उनकी मां चंद्रमणि कामारपुकुर में जहां शिव को जल चढ़ाने जाती थी शिवलिंग पर, उस शिवलिंग में से एक ज्योति उनके गर्भ में प्रवेश कर गई और उसके बाद में श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ। तो एक तरह से जन्म के समय ही उन्होंने यह तो पहला ही सर्वधर्म समन्वय हो गया कि भगवान विष्णु और शिव दोनों एक ही, कोई अलग अलग नहीं, एक ही सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा है, जिसे कोई राम कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, कोई शिव कहते हैं, कोई विष्णु कहते हैं, कोई भगवती कहते हैं, कोई गणेश कहते हैं, और अन्य संप्रदायों में भी जो भी नाम है। तो नाम और रूप अनेक होते हुए भी स्वरूप है वो एक ही। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस ने अनेक प्रकार की साधनाएं की लीला रूप में, क्योंकि वो स्वयं बचपन से ही अपने स्वरूप को जानते थे। विवेकानंद जी ने एक बार पूछा कि महाराज आपको कितनी आयु में ईश्वर का साक्षात्कार हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने जन्म के पहले से ही अपने स्वरूप को जानता। भगवान का जो स्वरूप है वो कभी बाधित नहीं होता, अवतार पुरुषों का है जो स्वरूप है वो कभी बाधित नहीं होता, उनका ज्ञान कभी बाधित नहीं होता। श्री ठाकुर ने मां का अद्याशक्ति भगवती भवतारिणी मां काली का दर्शन किया, कृष्ण के दर्शन किए, राधा के दर्शन किए, और जिनके दर्शन करते थे वो मूर्तियां उनके स्वरूप में, उनके शरीर में प्रवेश कर जाती। यहां तक कि उन्होंने इस्लाम ईसाई धर्म की भी साथ। उन्होंने फिर कहा कि धर्म के नाम पर लड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये सभी रास्ते भगवत प्राप्ति के अलग अलग रास्ते हैं जो एक ही लक्ष्य तक जाते हैं, लेकिन इसके लिए एक अनुशासन की जरूरत है। धर्म कोई कपोल कल्पना नहीं, यह भी एक विज्ञान है। श्री रामकृष्ण परमहंस को विद्यालय शिक्षा उन्होंने विशेष प्राप्त नहीं की, लेकिन उनके जो शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी और ये जो 16 सन्यासी शिष्य थे, उसमें प्राय सभी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बहुत उच्च शिक्षित जो थे, कोई डॉक्टरी कर रहा था, कोई वकालत कर रहा था, वे लोग उनके शिष्य, क्योंकि उन्होंने उन परमात्मा का अनुभव किया था जो स्वामी विवेकानंद जी ने पहले ही जाके, वो जो ब्रह्म समाज में देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास में, केशव चंद्र सेन के पास में, कहां महापुरुषों के पास में घूमे, लेकिन कहीं उन्हें शांति नहीं मिली, क्योंकि उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहता है कि मैंने भगवान का साक्षात्कार किया। जब श्री रामकृष्ण परमहंस के पास में जाकर उन्होंने पूछा कि आपने भगवान को देखा है? श्री ठाकुर ने कहा हाँ, मैंने भगवान को देखा है, और जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं उससे ज्यादा स्पष्ट मैं भगवान को देखता हूं, उनके साथ वार्तालाप करता हूं। उन्होंने पहली बार ऐसा व्यक्ति सुना जिन्होंने कहा कि मैंने भगवान को देखा। और स्वामी विवेकानंद जी स्वयं बहुत ही वैराग्यवान और पूर्व जन्म के ऋषि थे, तो उनको देखते ही वो पहचान गए। उन्होंने कहा तुम तो मेरे लिए ही आए हो।
और तुम भी भगवान का साक्षात्कार कर सकते हो। श्री ठाकुर ने जो परमात्मा प्राप्ति का मार्ग बताया, ये सबके लिए, पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए, धर्मात्माओं के लिए, पापात्माओं के लिए, लेकिन पाप कर्मों को छोड़ना पड़ेगा। ये जरूर श्री ठाकुर ने कही बात। जो एक बार भी ये कह दे कि प्रभु मैंने जो कर्म किए सो किए, लेकिन अब कोई पाप कर्म नहीं करूंगा, मैं आपके शरणागत हूं, आपके आश्रित हूं, मेरा उद्धार किए, तो उनका उद्धार हो जाता है। श्री ठाकुर के एक शिष्य थे जिनका नाम गिरीश चंद्र घोष था। पूर्व में वो कुसंग में पढ़कर उन्होंने अनेक पाप कर्म किए, शराब भी पीते थे, व्यभिचार भी करते थे। वो एक बार दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास में बैठे हुए थे। उस दिन कोई पर्व का दिन था, कोई बड़ा दिन था। सभी भक्त लोग आ रहे थे, गंगा जी में स्नान कर रहे थे। ठाकुर ने गिरीश को कहा कि तुम भी जाके गंगा स्नान कर लो। उन्होंने कहा महाराज मैंने इतने पाप किए हैं कि मुझे गंगा जी भी शुद्ध नहीं कर सकते। श्री ठाकुर ने कहा मैं तुम्हें पापी नहीं समझता हूं, जैसा मैं माँ का संतान हूं वैसे तुम भी माँ की संतान हो, और जो किया भगवान का नाम लेने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। बहुत कहने पर, 2-3 बार कहने पर उन्होंने एक बार स्नान, लेकिन बाद में उन्होंने श्री ठाकुर के चरणों में शरणागति ली और इतने पवित्र हो गए, भगवान का नाम लेते लेते अपना अहंकार पूरा चला गया। श्री ठाकुर का शरीर शांत होने के बाद में एक बार गिरीश चंद्र घोष से वो गंगा स्नान करने जा रहे थे। प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाते थे। तो किसी ने कहा कि गिरीश बाबू, उस समय तो उनके जो पुराने मित्र थे जो ठाकुर के भक्त थे, कि गिरीश बाबू उस समय तो ठाकुर ने कहा था कि आप गंगा स्नान के लिए तैयार नहीं थे, अब आप गंगा स्नान प्रतिदिन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हें रहस्य की बात बताता हूं, मैं पाप नष्ट करने के लिए गंगा स्नान नहीं करता, मैं प्रतिदिन गंगा जी में जाकर स्नान करता हूं और डुबकी लगा के गंगा माई को कहता हूं कि मैं तुम्हारे पास पाप नष्ट करने नहीं आया, मेरे पाप तो ठाकुर के स्मरण से सब नष्ट हो गए, अब मेरे हृदय में ठाकुर विराजमान है और ठाकुर जी का जो अनंत पुण्य है वो मैं तुम्हें प्रदान करने के लिए आया हूं। विलक्षण बात, कितने परिवर्तित हो गए। तो भगवान का मार्ग सबके लिए खुला हुआ है, लेकिन जैसा श्री ठाकुर कहते थे कि भगवान को चाहता कौन है। श्री ठाकुर कहते थे कि भाई लोग घर में संतान नहीं हुई, धन नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ, उसके लिए घड़े घड़े भर आंसू बहा देते हैं, लेकिन भगवान के लिए कोई नहीं रोता, कोई चुल्लू भर आंसू भी नहीं बहाता कि भगवान के दर्शन नहीं। अब श्री ठाकुर की जो बात है वो कहते हैं कि मन हृदय से, मन मुख एक करके व्याकुल होकर कोई भगवान के लिए रोए, उनसे प्रार्थना करे तो भगवान के दर्शन हो जाए। अब प्रश्न ये होता है, कई लोग यही कहते हैं फिर कि महाराज भगवान के लिए तो रोना आता ही नहीं। घर में जैसे बेटी विदा होती है तो सबको रोना आ जाता है, घर में किसी की मृत्यु होती रोना आ जाता है, बच्चे की नौकरी नहीं लगी रोते हैं, विवाह नहीं हुआ रोते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए उसके लिए कौन रोता है? ये बात ठीक है, जीव का ईश्वर के प्रति तभी आकर्षण होता है जब उसका चित्त शुद्ध होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में जितनी साधनाएं बताई गई है ये चित्त शुद्धि के लिए बताई गई। श्री ठाकुर एक उदाहरण देते थे कि एक सुई है, उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी पड़ी हुई है, थोड़ी दूरी पे एक चुंबक पड़ा हुआ है, लेकिन चुंबक उस सुई को नहीं खींच पाता। अब उस सुई को अगर जल डाल के धो दिया जाए, मिट्टी हटा दी जाए, तो चुंबक उस सुई को खींच लेता है। तो ईश्वर का और जीव का नित्य संबंध है, लेकिन ईश्वर हमें नहीं खींच रहे या ईश्वर की ओर हमारा आकर्षण नहीं हो रहा। इसका कारण यही है कि हम अपना चित्त है उसको शुद्ध नहीं कर पाए। इसलिए भगवान के दर्शन के लिए वो व्याकुलता उत्पन्न हो कि भगवान के दर्शन बिना मनुष्य रह न सके, प्राण व्याकुल हो, उसके लिए एक अनुशासन है। श्री ठाकुर ने एक वैज्ञानिक की भांति ये सब बातें कही
ठाकुर पहली बात कहते हैं सत्य का पालन करना चाहिए। सत्य है वो कलिकाल की तपस्या है। जो सत्य का पालन करता है वो भगवान की गोद में सोता है। मन वचन कर्म से जो सत्य का पालन करता है उसका चित्त शुद्ध होता है। दूसरी पवित्रता, चरित्र की पवित्रता। प्रत्येक पुरुष पर स्त्री को माता बहन बेटी के समान समझे। स्त्री है वो पर पुरुष को भाई पुत्र और पिता के समान समझे। उसी प्रकार से किसी के प्रति द्वेष ईर्ष्या ये नहीं हो। हम सब जैसे एक ही परिवार के सदस्य हों, जैसे हम अपने परिवारजनों से प्रेम करते हैं उसी प्रकार अन्य लोगों से भी प्रेम करें। सभी में एक ही भगवान विराजमान है, इससे चित्त पवित्र होता है। तीसरी बात जो श्री ठाकुर कहते थे, निस्वार्थता। ठाकुर कहते हमेशा सत्य और असत्य का विवेक करो। मैं भगवान का अंश हूं, भगवान का ही हूं, और ये शरीर जो मिला है हमें, प्रारब्धवश जो भी मिला है, धन संपत्ति आदि, ये सब असत है, नाशवान है, एक दिन छूट जाए। तो इस असत शरीर का, असत धन का संसार की सेवा में उपयोग किया है। कुछ कार्य निस्वार्थ होकर करना चाहिए। जैसे कई लोग कहते हैं हमने मेहनत से पैसा कमाया है, क्यों दान करें, क्यों अच्छे कार्य के लिए पैसा खर्च करें। लेकिन आप सब कुछ जो कमाते हैं उसी का भोग नहीं करते। इस समाज ने भी आपको बहुत कुछ दिया है, इस देश ने आपको बहुत कुछ दिया है। आप प्रत्येक चीज जो खाते हैं, आप एक दिन का भोजन भी करते हैं, उसमें आप देखिए गेहूं उपजाने वाला कौन है, सब्जी उपजाने वाला कौन है, कहां से तेल आया, कहां से घी आया, कहां से मिर्च मसाला आया, सब काम आपने नहीं। इसमें सरकार का भी सहयोग होता है, शासन का भी, समाज का भी, बहुत से लोगों का सहयोग होता है। तो हम जो कमाते हैं उस पर भी इन सब का अधिकार है। इसलिए भगवत गीता में कहा है, मां कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म फल पर तुम्हारे अकेले का अधिकार नहीं। दीन दुखियों की सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए, संत सेवा के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता रहती है। आपके पड़ोस में अगर कोई दुखी है और हम लोग सुखी हैं, गाड़ी है, बंगला है, कार है, तो इससे क्या हुआ? हम केवल स्वार्थी होते जाते हैं। जिनको आवश्यकता है उनकी सेवा नहीं करने से हम बंधन में पड़ते हैं, और जो सेवा करने से हमारा हृदय है वो उदार होता है, विशाल होता है। हम जैसी अपनी आत्मा को अनुभव करते हैं वैसे ही समस्त प्राणियों में वही भगवान, वही आत्मा के रूप में विराजमान है। इस प्रकार की जो निस्वार्थ सेवा है, जिसे भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते थे शिव भाव से जीव सेवा। सभी में शिव निवासमान कर रहे हैं, भगवान कर विराजमान है, इसलिए उनकी सेवा करो। इससे हृदय पवित्र होता है, हृदय विशाल होता है। ठाकुर के एक शिष्य एक दिन पास में आए, बहुत धन था उनके पास में, और उन्हीं के गांव में लोग पानी के लिए तरस रहे थे। ठाकुर ने उसे कहा, अरे तेरे पास इतना पैसा है, गांव में एक तालाब ही खुदवा दे, कितने लोग पानी पिए। तो इस प्रकार से जिसके पास में धन है वो धन से सेवा करे, नहीं तो अपने शरीर से सेवा करे। धन नहीं है, शरीर से सेवा करे, और कुछ नहीं तो कम से कम भगवान से प्रार्थना करे कि इन लोगों का दुख दूर हो, और उसके लिए जैसा हो सके उसकी सेवा करे। एक श्री ठाकुर बात कहते हैं कि सत्संग करो, साधु संग करो, क्योंकि संसार में, घर में दिन भर वही काम और कांचन जो माया कहते थे। ठाकुर कहते ये आसक्ति है, माया है। इस माया का स्वरूप मूलतः काम और कांचन में ही है। काम का सुख और धन का संग्रह का सुख, इसी में फंसे हुए हैं। और ये जब तक माया है तब तक भगवान का दर्शन नहीं हो। तो इससे आसक्ति हटे, इसीलिए मनुष्य पवित्र जीवन व्यतीत करे, निस्वार्थ जीवन व्यतीत करे। और आज कई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और नास्तिक प्रकृति के या बहुत धनी व्यक्ति कई बार कहते हैं, महाराज हमको भगवान की क्या आवश्यकता है, घर में सब सुख है, गाड़ी है, बंगला है, बच्चे हैं वगैरह है, हमें तो जरूरत ही नहीं महसूस होती भगवान की, भगवान का भजन क्यों करें। ठीक है,
ठाकुर के पास भी एक कोई व्यक्ति ऐसे आए थे। ठाकुर कहते हैं कि एक जज है, बहुत बड़े, वो कहने लगे कि मेरे पास सब कुछ है, बहुत बड़ा पद है, धन है, दास दासियां हैं, सब कुछ, मैं बहुत आनंद में हूं। तब कहते हैं, भगवान भी कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, आनंद में रहो। थोड़े दिन बाद सेवानिवृत्त हो गए, घर में किसी बच्चे की मृत्यु हो गई, पत्नी की मृत्यु हो गई, पैसा पहले जितना नहीं रहा, रिटायर होने के बाद में जो नौकर चाकर थे सरकार की तरफ से वो इधर उधर हो गए, और दांत गिरने लगे, कान से सुनना कम हुआ, सब जब लगा कि अब नदी की तरफ बढ़ रहे हैं, तब उसने विचार किया कि अरे मैंने जीवन में क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, दूसरों के लिए क्या किया, भगवान के निमित्त मैंने क्या किया। तब कहते हैं, भगवान की हंसकर कहते हैं, ठीक है तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो। तो एक निश्चित बात है, जवानी है, पैसा है, तब तक हो सकता है आपको भगवान की आवश्यकता महसूस नहीं हो, लेकिन एक समय निश्चित ऐसा सबका आता है, हम सबका, जिस दिन ये संसार छोड़कर जाना पड़ता है और आपके गाड़ी बंगले धन पत्नी पति जो भी है ये सब यहीं रह जाए, शरीर तक यहीं रह जाता है। और उस समय आप कहां जाओगे? एक व्यक्ति अगर यहां से कोई विदेश जाता है या किसी बड़े शहर में जाता है और आपका कोई परिचित वहां पर है, कोई रिश्तेदार है, वो आपको फोन करके कहता है कि भाई मैं आपको लेने आ जाऊंगा रेलवे स्टेशन पर, आप मेरे घर पे ठहरोगे, तब तो आप बड़े निश्चिंत होते हो कि भाई चिंता ही नहीं है, वहां जाकर उतरना है और उनके घर पे जाना है। लेकिन कहीं ऐसी जगह अटक जाओ जहां आपको कोई नहीं जानता, तो आपकी स्थिति बड़ी विचित्र होती है, कहां जाए, और उसमें भी पास में थोड़ा धन है वगैरह, तब तो किसी तरह से आप व्यवस्था कर लेते हो। अगर पास में पैसा भी नहीं, आप गाड़ी से जा रहे थे, आपकी जेब कट गई, न फोन पास में, न कोई परिचित है, और किसी विदेश में पहुंच गए, तो आपकी क्या हालत होगी? वो हालत इस मनुष्य की होने वाली है। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा है, जो मेरी शरण में आए, जो मेरा चिंतन करते हैं, मेरा जप करते हैं, मैं उनको स्वयं लेने आऊंगा। जो भगवान की शरण में है वो निश्चिंत हो जाते हैं कि मुझे भगवान के धाम में जाना है, मेरे इष्ट देव के धाम में जाना है, मेरे इष्ट देव स्वयं लेना है, तो उसके मृत्यु का कोई भय नहीं। लेकिन जो भगवान की शरण नहीं है, जीवन भर तो धन की शरण में और इधर उधर लोगों की शरण में रहे हैं, और अंतिम समय में, मृत्यु के समय में बड़ी दुर्गति होती है। जैसा शास्त्रों में है कि 1000 बिच्छू काटते हैं, उतनी तो पीड़ा होती है। जो प्रिय जन है वो पास में खड़े हैं, पत्नी बच्चे सब पास में खड़े हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि अब तो ये चले जाए तो ठीक है, और वो असहाय, करोड़ों की संपत्ति पड़ी है लेकिन कोई काम की नहीं। डॉक्टर कहते हैं भाई अब कुछ नहीं हो सकता, इनका सेवा करो, इनकी सेवा करो, मत दो, मामला समाप्त हो। तो मृत्यु के समय में निर्भयता रहे, आनंद रहे कि यहां से जाने के बाद में यहां से भी ज्यादा परमानंद स्वरूप परम धाम भगवान का है, वो हमारे लिए। इसके लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए, युवावस्था से ही तैयारी करनी चाहिए, सब कुछ वृद्धावस्था में नहीं। इसीलिए श्री रामकृष्ण परमहंस ने ये जो जीवन में भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है ये बहुत सरल करके बताया कि बीच बीच में सत्संग करो, ये सत्य वस्तु और असत वस्तु का विवेक करो। ये असत नाशवान शरीर है, संसार है, ये नष्ट हो जाएगा, और हमारा सत्य वस्तु परमात्मा से ही नित्य संबंध है। सत्य का पालन करो, पवित्रता और निस्वार्थ जीवन व्यतीत करो, और भगवान के शरण होकर भगवान का नाम जपो, कीर्तन करो। जो भी आपने जिन गुरु महाराज से दीक्षा ले रखी है वो भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, जिसके द्वारा आप अंत में भगवान के उस परम धाम को भी प्राप्त कर सकते। अंत में भगवान श्री रामकृष्ण देव से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबका कल्याण करें। 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करके फिर आरती और फिर प्रसाद। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलिए श्री गुरु महाराज जी की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। श्री महामाई की जय। श्री स्वामी जी महाराज की। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ की जय। गौ माता की जय। ओम शांति शांति शांति। आरती